Hi, finally we are talking about न्यूटन। न्यूटन का जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष गैलीलियो का देहांत हुआ, 1642 में, 25 दिसंबर। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ, और उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो चुका था। उनके पिता एक गरीब किसान थे और उनकी माँ ने उनको कुछ वर्षों तक अकेले ही पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन जब उनकी उम्र 3 वर्ष की हो गई, तब उनकी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली। ये न्यूटन की एक तस्वीर है। न्यूटन का जीवन इस बात का मिसाल है कि किस तरह से इंसान संघर्ष करके ही महान बन सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि महान लोग या जीनियस लोग जन्म से ही वैसे होते हैं, या उनके परिवार में ही वैसा कुछ है, या उनके खून में कोई बात है। लेकिन न्यूटन ने दिखाया कि किसी भी महान व्यक्ति के साथ या जीनियस व्यक्ति के साथ बात ऐसी नहीं है। न्यूटन बहुत गरीब परिवार से थे। वो अपने दादी के यहाँ अपना उन्होंने बचपन बिताया, और उसके बाद जब फिर से उनकी माँ फिर विधवा हो गई कुछ वर्षों के बाद, तब न्यूटन को घर जा कर के उनको खेती बाड़ी में हाथ बटाना पड़ा। स्कूल कभी कभी जाते थे। स्कूल में वो बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। स्कूल में उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। कॉलेज में भी उन्हें बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं होता था, बल्कि कॉलेज में भी उनको कुछ काम करना पड़ता था ताकि उनके फीस माफ़ हो सके। 1665 में प्लेग हुआ, प्लेग महामारी, जिसके चलते बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सभी बंद हो गए और न्यूटन को वापस घर आना पड़ा। उस दौरान न्यूटन ने खुद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारी डिवाइसेस बनाए, और धीरे धीरे उनकी सोच इस धरती के बारे में या उसके आसपास के ग्रहों के बारे में या तारों के बारे में और उसकी गति और गति के पीछे वजह क्या है, इन सब बातों को लेकर के परिपक्व होने लगा। और रोशनी को लेकर, लाइट को लेकर भी उनकी अपनी बहुत ही शानदार सोच थी। जब उन्होंने इन बातों को रॉयल सोसाइटी के सामने रखा, तो रॉयल सोसाइटी ने उनके ये जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें कुछ त्रुटि ढूंढने की कोशिश की और उसको क्रिटिसाइज़ किया, जिसके चलते न्यूटन कुछ हद तक पीछे हट गए, और उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप में एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते करते चले गए। लेकिन उन्होंने अपने आविष्कारों को खुल करके उस समय फिर से नहीं रखा। लेकिन ये सब कुछ थोड़ा बदल गया जब न्यूटन का परिचय एडमंड हैली से हुआ। एडमंड हैली मानते थे कि जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कोई केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है जो उनको घुमा रहा है। जब वो ये बात न्यूटन के साथ डिस्कस करने लगे, तो न्यूटन ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। हेली ने पूछा, आपको कैसे पता? न्यूटन ने कहा, इसलिए कि क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके देखा है। तो हेली को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस बात को लेकर सभी लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर न्यूटन से और आगे अपने रिसर्च को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित उन्हें किया, और न्यूटन अपने रिसर्च वर्क को प्रकाशित करने लगे। न्यूटन ने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, फिर और लाइट को लेकर के उनके जितने भी आविष्कार हैं, फिर ये प्रिंकिपिया मैथमेटिका है, वो किताब जिस किताब में उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। और उनका बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने पूरी दुनिया को बहुत हद तक बदल दिया, और उन्होंने इस लॉ के चलते लोगों को ये समझ में आया कि
ये जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो सब कुछ घूम रहा है, ये प्लैनेट्स है, ये स्टार्स है, उनका जो मोशन है, ये सब के पीछे कुछ लॉज है। ऐसी बात नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल पावर उनको घुमा रहा है या ऐसा कुछ उसमें बदलाव ला रहा है। तो न्यूटन का ये समाधि है, यहाँ पर उन्हें दफनाया गया था लंदन में, और ये उनकी मूर्ति है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 31 मार्च 1727 में न्यूटन का देहांत हुआ। न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन सामने रखे, उसमें से जो पहला नियम है मोशन का, जो फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। तो ये मोशन का नियम सभी वस्तुओं को संचालित करता है। लेकिन तब ये सवाल लोग उठाने लगे कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड जो मोशन में है, तो शुरू में तो कोई होगा ना जिसने ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को मोशन में लाया था, और एक बार जब वो मोशन में आ गया तब उसको मोशन में रखने के लिए कोई नहीं चाहिए, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो ये रेस्ट में रहा होगा ना, तो उस समय जब ये रेस्ट में रहा होगा, उस वक्त उसको मोशन में लाने वाला ज़रूर कोई सुपर नेचुरल पावर होगा। तो प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट ये सोसाइटी में आ गया। और न्यूटन भी कुछ हद तक धार्मिक व्यक्ति थे, वो भी सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करते थे। भले ही अपने लेबोरेटरी में, अपने साइंटिफिक रिसर्च में वो बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन थे, लेकिन उनके अंदर में भी सुपर नेचुरल पावर का एक प्रभाव था। सुपर नेचुरल पावर के बारे में जो सोच है वो भी उनके अंदर में वो सोच थी, और इस वजह से न्यूटन भी इस प्राइम मूवर कंसेप्ट के साथ अपनी सहमति दे दिए। तो एक वीडियो बहुत कम होता है न्यूटन के बारे में चर्चा करने के लिए। न्यूटन के और भी बहुत सारे पक्ष हैं, और बाकी वैज्ञानिकों के साथ भी उनका द्वंद्व है। फिर कभी हम लोग एक दूसरे वीडियो में उन बातों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो आप देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ साइंस।